इस कथा के मुख्य यजमान श्री राजू भाई और उनकी धर्मपत्नी सरोज। कहाँ गाओ चेला, कथा सुनने वालों ही गायब, मुख्य यजमान गायब, ये भैया दक्षिणा को चुका है। तो राजू भाई सरोज इस कथा के मुख्य यजमान, प्रमुख रूप से हमारे प्रिय शिष्यों में एक काका, और काका तो काका ही है। तो इनकी पूरी मंडली, राजू भाई की पूरी टीम, सब लोग मिलकर के इस 3 दिवसीय कथा का आयोजन करवा रहे हैं। पूरे बागेश्वर परिवार को, संपूर्ण मुंबई वासियों को हम खूब खूब शुभकामना दे रहे हैं। दूसरा, हमारी बुंदेलखंड धरती के एक बहुत अच्छे सरस्वती के कृपा भाज्य श्री शरद भाई, जो गायन शैली में अभूतपूर्व हैं, और ढोलक का तो कमाल आपने देखा ही है, अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। इनके ऊपर तो बहुत कृपा है भगवान की। बहन सीका और पूरा मंडल, संपूर्ण समाज विराजमान, भूदेव आचार्य, हमारे त्रिपाठी जी, सब लोग विराजमान, आप लोग विराजमान। आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे हैं, हम आप सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप सबके ऊपर हमारे बालाजी की कृपा बनी रहे। जो दूर दूर तक वहाँ दरवाजे के बाहर तक खड़े हैं, आप सबके हृदय में बालाजी विराजमान होवे। सन्यासी बाबा तुम्हारी अर्जी सुने। इन 3 दिनों की कथा से आपका जीवन बहुत परिवर्तित होवे, ऐसी हम प्रार्थना व्यासपीठ से कर रहे हैं। हम 7 दिन की यात्रा करके आए हैं। एक पुस्तक का लेखन किया है, मेरा सन्यासी, अपने गुरु जी के ऊपर। 19 साल बाद हमें सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी कि अब हमारे बारे में बता सकते हो। तो हमें पहली बार कब दर्शन भय थे, कैसे दर्शन भय थे, और जो सेनापति हम कहते थे ना कि सेनापति माल लगाओ, 19 साल बाद पता लगा कि वो सेनापति है कौन। हाँ, अब वो गुरु जी की कृपा से उनके बारे में टूटी फूटी वाणी से और छोटी सी लेखनी से एक पुस्तक का लेखन हुआ, मेरा सन्यासी। उसके बाद कल हम अपने मठ पर, भिवंडी वाले मठ पर थे। आगे जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं ना, तुम लोग मामला बिगाड़ दोगे, बैठ जाओ। असली मामला तुम्हें, ये काले काले, ये भैया काले काले हरो, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, तुम सब मामला, ये हमारे चेला सब समझदार हैं यहाँ वाले, हाँ, तो इसलिए बैठ जाओ, नहीं तो दिखेगा नहीं, कोई बोतल फेंक के मारेगा तुम्हें। नहीं, ऐसी गलती कर मत देना। आज पहले दिन की चर्चा को प्रारंभ हम करते हैं। हमारे काका के गांव से भी पूरा परिवार आया है, गांव वाले भी आए हैं। वाह, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज की चर्चा को प्रारंभ हमने, हाँ, तो हम ये बता रहे थे, हम कल सोच रहे थे कि क्या सुनाएं। फिर रात्रि में हमारे मन में भाव आया, हनुमान चालीसा पर कथा सुनाई जाए। अब पूरा हनुमान चालीसा तो 3 दिन में पता नहीं कितना हो पाएगा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा खींचें। तो हनुमान चालीसा पर कथा सुनाने का हमारे मन में विचार है, उसी पर चर्चा आज की हम प्रारंभ करते हैं। मुंबई की नगरी माधव, माया की नगरी है, और हमारा एक विचार है, मुंबई में रहो, माया में रहो, पर माया के मत रहो, मायापति के रहो। आप मायापति के रहोगे तो माया में रह करके भी माया तुम्हें छेड़ ना पाएगी। माया तुम पड़ोसन मत समझ लेना, गलती मत कर देना। कई बार अर्थ का बड़ा अनर्थ निकाल देते हो, बहुत आफत हो जाती है। माया का मतलब तै में तोर, तोर में माया, ये मेरा, ये पराया, ये है माया। यहां किसका क्या है? मेरे पागलो, न तुम्हारा कुछ रहा, न अपना कुछ रहा, न रहेगा। ये संसार तो धर्मशाला है, हम लोग किराए के एक यात्री हैं। जब तक श्वासों का किराया चुकाएंगे तब तक इस धर्मशाला में रहेंगे। जहां श्वास बंद हुई, किराया आना बंद हुआ, तुरंत धर्मशाला खाली करनी पड़ेगी। मुंबई माया की नगरी हो मेरे पागलो। हम चाहते हैं माया की नगरी में माधव वाले रहने लगे। तुम्हारे अंदर वो ईश्वरत्व प्रकट हो गए कि यहां रहते हुए भी
प्रसन्नता चेहरे पर बरकरार रहे। अब वो हनुमान चालीसा से सीखी जा सकती है। अब हम प्रार्थना करें कि हनुमान चालीसा में प्रारंभ से सुनाना है, पर एक चौपाई बहुत गूंज रही है, तो वो भाव हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। हनुमान जी की पहली चौपाई, गोस्वामी जी की वाणी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, तेहु लोक उजागर, तेहु लोक उजागर, तेहु लोक। श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, जय राम, हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं। इनके ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथाह को कोई थाह ले ही नहीं सकता। और मेरे पागलों, एक बात हम सिद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, हनुमान जी से एक बात तो सीखने जैसी है। हनुमान जी के पास बल है तो हनुमान जी के पास विनम्रता है, हनुमान जी के पास बुद्धि है तो हनुमान जी के पास विवेक भी है, हनुमान जी के पास ज्ञान है तो हनुमान जी के पास सरलता भी है। बहुत लोगों के पास एक चीज होती है, बहुत से, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों के पास चित्र बहुत अच्छा होता पर चरित्र नहीं होता। कई लोगों के पास पद बहुत बढ़िया होता है पर पद चलाना नहीं आता। कई लोगों के पास गाड़ी बड़ी अच्छी होती है लेकिन बैठना नहीं आता। कई लोगों के पास धन बहुत होता पर सदुपयोग नहीं जानते। कई लोगों के पास भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती लेकिन वो लिक्विड डाइट पे रहते, खा नहीं पाते। बहुत झंझट है। पर पूर्ण रूप से हम एक बात कहें, हमारा पर्सनली तौर पर अंग्रेजी से बहुत दूर दूर का नाता है, लेकिन हम अगर कोई हमसे कहे कि आप हनुमान जी के लिए एक शब्द अंग्रेजी में बोलो, तो हमें एक शब्द अंग्रेजी में हनुमान जी पे आता है, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। क्या अद्भुत हनुमान जी। किसी ने हमसे पूछा कि हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो हनुमान जी हैं क्यों ऐसे? हमें लगता है ना, जिसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर होगा। मेरे पागलों, याद रखना, जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो बाहर होगा। किसी गांव में एक आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा कि हम एक लड़का देखने गए अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, उसके बारे में जरा बताओ, वो लड़का ठीक है कि नहीं? बोले उसका पता करना है तो उसे धक्का दो। धक्का? बोले पागल हो, लड़का देखने जा रहे हैं, धक्का मुक्की थोड़ी करनी है। अरे बोले दो तो वो चाय पी रहे थे बात करते करते, तो बोले जाके धक्का देना, तब पता लगेगा लड़का कैसा। बोले क्यों? वो बात कर ही रहे थे, तब तक जिससे पूछा उसने धक्का दे ही दिया। दूसरे वाले को धक्का दिया, वो भी मुंबई का आदमी था, रहा होगा अंधेरी का। धक्का दिया, चाय पी रहा था, चाय गिरी। बोले पागल हो, दिमाग खराब, ये चाय गिर गई शरीर के ऊपर, धक्का क्यों दिया? बोले देख कप में क्या था? बोले चाय। बोले देखो हमने धक्का दिया तो क्या गिरी? चाय। अब पानी होता तो पानी गिरता, दूध होता तो दूध गिरता। उसी प्रकार बाहर वही निकलेगा जो अंदर होगा। आप मूली के पराठा खाओ, प्याज खा लो, लहसुन खाओ, राम राम राम। और मूली के पराठा तो कल मत खा के आना, बहुत टेंशन हो जाती है भैया, बहुत टेंशन। और कई लोग इतना मूली खा के आते हैं, पता नहीं उन्हें पता लगता कि नहीं लगता, पर बगल वाले को जरूर पता लग जाता है। हाँ,
पर बाहर क्या निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो। किसी का पता करना है ना कि वो कितना धैर्यवान है, कितना सहनशील है, उसका पता करना था, उसको धक्का लगना। ये परमात्मा जो धक्का देता ना, इसलिए धक्का नहीं देता, तुम्हें संकट इसलिए नहीं देता कि तुम मिट जाओ, ना ना ना, वो देखना चाहता तुम और कितने ठहराव में आ गए, कितने गंभीर हो गए हो। क्योंकि जब धक्का लगता ना, तब आदमी का हकीकत सामने आता, चेहरा सामने। हमारे गुरु एक बात कहते थे, किसी साधु को परखना है ना, उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, पर रात को कोई साधु रहे तो साधु है, तो साधु है। अंदर जो होगा वो बाहर आएगा, ये पक्का है। एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति गया, मुंबई की बात कर लो। मुंबई में बहुत साल पहले एक ऐसा आदमी आया कि बहुत भाषाएं जानता था, तमिल भी बोलता था, तेलुगु भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था, कन्नड़ भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, मलयालम भी बोलता था, और बुंदेलखंडी भी बोलता था, और हिंदी भी